ऐसा कभी नहीं हो सकता दोस्तों कि अगर आप किसी एक जगह को साफ करके रखो या किसी चीज को ऑर्गेनाइज करके रखो तो वो दोबारा से फैलता नहीं है, बिखरता नहीं है। कहने का मतलब ये है कि अगर घर में चीजें रखी हैं तो जाहिर सी बात है अपने को एफर्ट्स लगाना पड़ेगा, लेकिन हाँ अगर आपके पास प्रॉपर टूल्स हैं या ऐसे जुगाड़ हैं या हैक्स हैं तो जाहिर सी बात है आपका काम काफी आसान हो जाएगा और जो समय पहले लगता था ना, एफर्ट्स जो पहले लगता था वो काफी कम हो जाएगा। आज जैसे कि मुझे ना अपने वॉशिंग मशीन का डीप क्लीनिंग करना है। हम लोग कपड़े धोते रहते हैं, लेकिन अगर हफ्ते में या 2 हफ्ते में एक बार आप अगर ड्रेनेज वाला एरिया तरीके से साफ़ नहीं करोगे या जहाँ पे आप वो लिक्विड डिटर्जेंट डालते हो ना, वो एरिया देखना बहुत ही गंदा रहता है। तो उसको निकाल करके फिर उसको साफ़ करना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है, तभी जो बड़ी बड़ी मशीनों की एफिशिएंसी है ना वो मेंटेन रहती है। वैसे अगर आप फ्रीक्वेंटली साफ़ करते रहते हो तो पुराने टूथब्रश की मदद से भी बहुत ही आसानी से DIY क्लीनर जो आप बना करके रखते हो ना घर पे, विनेगर, वाटर और लिक्विड डिटर्जेंट का, तो उसकी मदद से ना बड़ी तेज़ी से साफ़ हो जाते हैं, गंदगी नहीं चिपकते हैं इसमें। लेकिन चूंकि काफ़ी दिनों से मैंने इसको साफ़ नहीं किया था तो हार्ड वाटर की वजह से ना इसमें स्टेन्स लग गए हैं, तो इसीलिए हमने सिंक को थोड़ा ब्लॉक करके इसमें गर्म पानी, मतलब ज़्यादा गर्म नहीं है, हल्का सा गुनगुना पानी है, उसमें विनेगर डाल दिया था 2-3 चम्मच और लिक्विड डिटर्जेंट का 1 चम्मच अगर आप मिक्स करके डाल दोगे तो बड़े ही अच्छे से ये साफ़ हो जाते हैं। ये जो प्रोडक्ट मैंने मंगवाया है ना इस बार बहुत ही धांसू है। सीका ब्रांड का है, अलग अलग पर्पसेस के लिए आता है और छोटे मोटे काम के लिए जैसे घर को मेंटेन करना हो, वॉल पे मान लीजिए अगर क्रैक्स हैं, होल्स हो गए हैं या आप कुछ भी ड्रिल किए हो उसको अगर आप निकाल करके फिर से वापस से फिल करना चाहते हैं तो इजीली आप कर सकते हैं। और कभी कभार देखोगे पुट्टी जैसे सूखने लगता है तो कॉर्नर में ना क्रैक्स आने लगते हैं, तो उनको फिल करने के लिए भी ये जो सीका वॉल 720E है बहुत ही दमदार प्रोडक्ट है दोस्तों। ये कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है, मैंने खरीदा है, 2-3 ऐसे प्रोडक्ट्स हैं तो धीरे धीरे करके मैं इस वीडियो में आप लोगों से शेयर कर दूंगी। और देखो लगाना बहुत ही आसान है, लगाने के बाद थोड़ी देर तक आपको छोड़ना पड़ेगा, हार्डली 15 से 20 मिनट के बाद आपको इसका इफेक्ट दिखेगा। जिस सरफेस पे भी आप लगा है ना उसको रेंगमार से एक बार स्क्रब कर लीजिएगा, बिल्कुल नया जैसा हो जाएगा। बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, आप लोगों को भी ट्राई करना चाहिए। और ये जो छोटा सा आप ट्यूब देख रहे हो ना, ये है सीका फ्लेक्स। ये बेसिकली एक सीलेंट के तरीके काम करता है, तो आप अभी देखना जैसे दीवार पे या कहीं पे भी कॉर्नर्स पे टाइल्स के बीचों बीच अगर गैप्स आ जाते हैं ना तो यार गर्मी के दिनों में ना खास कर जो चींटियां हैं ना बहुत परेशान करती हैं, वहां अपना घर बना लेती हैं और जो भी बालू वगैरह है ना वो निकाल करके मतलब बाहर की तरफ फेंक देती हैं। तो मुझे बहुत ज्यादा परेशानी हो रहा था तो इसको प्रॉपरली सील करने के लिए मैंने ये प्रोडक्ट खासकर मंगवाया है। मार्बल या टाइल्स में अगर गैप्स हैं तो इसको अप्लाई करके ना एफर्टलेसली आप उस जगह की मरम्मत कर सकते हैं। ये जो सीलेंट है ना बहुत ही बढ़िया एडहेसिव के तरीके काम करता है। मतलब अगर कोई वेट एरिया है, जैसे मेरा ये यूटिलिटी एरिया आप देख रहे हो, तो यहाँ जो ड्रेनेज है ना ये टूटे टाइल्स की वजह से ना काफी ज्यादा गंदा हो रखा था। यहाँ पे हल्का सा अप्लाई करके इसका जो सरफेस है ना स्मूथ मैं कर दूंगी। देखा जाए तो ऑलराउंडर प्रोडक्ट है, बढ़िया सीलेंट है, हीट रेजिस्टिव है, वाटर रेजिस्टिव है और चाहे तो किचन का स्लैब हो, सिंक हो, किचन का ग्रेनाइट हो, बाथरूम तक में भी ये बहुत बड़ा ही अच्छा काम करता है। लेकिन हाँ, इसको लगाने के बाद ना 30 से 40 मिनट तक आपको इसको ड्राई करने के लिए छोड़ना होगा, तभी जा करके इसका जो रिजल्ट है ना बढ़िया निकल के आता है। जो मेरा डाइनिंग एरिया है वो किचन से कनेक्टेड है, मतलब यहाँ पे जो भी पंखे लगे हुए हैं ना वो हर 2 से 3 दिन में मुझे ना साफ़ करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। एक तो हमने सफ़ेद यहाँ पे लगाया है तो इतने तेज़ी से जो भी ऑयल है, डस्ट है, बहुत चिपचिपापन हो जाता है। और आप एक चीज़ नोटिस करोगे, जो भी आपका फर्नीचर है, फ़ैन है, अगर आप वाइट रखते हो ना और अगर आप उसको तरीके से साफ़ नहीं करते हो, डस्ट फ्री नहीं रखते हो, तो उस एरिया में ना रोशनी कम पड़ती है, डल सा दिखने लगता है। तो पंखों को ना मैं कैसे साफ़ रखती हूँ इसका मैंने ऑलरेडी वीडियो आप लोगों से शेयर कर दिया है। ढूंढ करके अगर मुझे लिंक मिलेगा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप लोग चेक कर लीजिएगा। लेकिन जो पर्टिकुलरली मैं वाइट पंखों के लिए इस्तेमाल करती हूँ वो है तारपिन का तेल, जिसको इंग्लिश में हम लोग टर्पेंटाइन ऑयल बोलते हैं। ये आपको हार्डवेयर शॉप में मिल जाएगा, मात्र 80 से 90 रुपये में आता है। एक बॉटल ना काफ़ी मतलब 6 से 7 महीने तो चल ही जाते हैं। तो पुराने जुराब की मदद से बड़े ही आसानी से साफ़ हो जाते हैं। लेकिन हाँ, इनका जो स्मेल होता है ना वो बहुत ही पंजेंट सा होता है, साबुन से ही छुड़ाना होता है। तो जब कभी भी मैं ऐसे सफ़ेद पंखे साफ़ करती हूँ तो उस टाइम पे तो लगे हाथ बाथरूम के जो एग्जॉस्ट फैंस हैं ना उनको भी साफ़ कर लेती हूँ।
मेरे किचन के ना ग्रोसरी कैबिनेट्स के लिए मैंने कुछ इस तरीके के DIY राइजर बनाए थे, जो भी थोड़े बहुत मेरे पास प्लाई के टुकड़े बचे हुए थे, मतलब जो प्लाईवुड है ना, तो उनको कस्टमाइज करके जोड़ करके कुछ इस तरीके का हमने लुक दिया था। और ये डायमेंशन बेसिकली मेरे कैबिनेट के हिसाब से ही था। उस टाइम पे ना इनकी क्लीनिंग से रिलेटेड और स्टोरेज से रिलेटेड काफी सारे क्वेरीज आ रहे थे। तो सबसे पहले आपको बता दूं दोस्तों कि ये जो DIY हमने किया ना, इसके ऊपर हमने सेल्फ एडेसिव वॉलपेपर लगाया हुआ है और ये एंटी स्किड के तरीके काम करता है। मतलब अगर आप इसके ऊपर बॉटल्स वगैरह रखते हो ना, तो ये स्लिप नहीं करता। और दूसरी बात ये है कि चूंकि ये कैबिनेट के अंदर रहता है तो इतना ज्यादा गंदा तो होता नहीं है। आप सिंपली इसको जो भी माइक्रोफाइबर फैब्रिक है ना, उसके हेल्प से क्लीन कर सकते हैं, इसकी डस्टिंग कर सकते हैं। आई मीन अगर आपको इसको प्रॉपर क्लीन करना हो ना, तो देखो कोलिंग के मदद से भी आसानी से इसको साफ किया जा सकता है। तो देखो इससे आपका जो छोटू सा कैबिनेट है जहाँ पे शेल्फ नहीं डला हुआ है, तो उसकी मदद से आप काफी हद तक ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। विजिबल रहेगा सामान तो काम आसानी से हो पाता है। और इसके नीचे जो स्पेस खाली जा रहा था ना, देखो इसमें मैंने DIY जो मैं करती रहती हूँ, जैसे कभी उपटन बना लिया, फेस वॉश बना लिया, और जो भी मैं डिटॉक्स वाटर में डालती हूँ ना, ड्राइड बीट रूट और आंवला का, तो इसमें 250 ml 200 ml वाले जो जार आते हैं ना, उसमें भर करके इसके अंदर ही रख दिया है। तो यहाँ से निकालना भी बड़ा आसानी हो जाता है। तो ये पोर्टेबल वाला जो रैक मैंने परचेज किया था अमेज़ॉन से, यार मतलब लाइफ सेविंग तो है ही, बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि छोटे छोटे जो कपड़े हैं ना, वो तो यहाँ पे अट जाते हैं। लेकिन जैसे बेडशीट है, क्विल्ट है, ब्लैंकेट जैसे कभी कभार मैं धो लेती हूँ, तो मैं ये रेलिंग का इस्तेमाल करती हूँ। लेकिन डर तो वैसे भी बना रहता है ना कि कहीं ये नीचे ना गिर जाए। रेगुलर क्लॉथ क्लिप तो आप देखो यहाँ पे यूज़ कर नहीं सकते हो, क्योंकि जो फेब्रिक है ना काफ़ी मोटा हो जाता है। इसकी वजह से इसकी ग्रिपिंग ठीक से नहीं बैठते हैं। तो इसलिए ना मैंने इस तरीके का क्लोथिंग क्लिप परचेज किया है इस बार। बहुत ही अफोर्डेबल है, आप चाहो तो ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हो, लेकिन मैंने इसे ना लोकल शॉप से परचेज किया है। 4 का पूरा एक सेट आता है। इसकी जो ग्रिप है ना बहुत ही मजबूत है। आप चाहो तो फैब्रिक के दोनों साइड से इसको क्लिप कर सकते हो, या फिर ना आप रेलिंग के ऊपर भी लगा सकते हो। तो अब मुझे एक और एडवांटेज मिल गया है। जब कभी भी मैं फूट मैट्स धो करके बाहर सुखाने के लिए रेलिंग पे डालती हूँ ना, तो इस तरीके का क्लॉथ क्लिप जरूर इस्तेमाल करती हूँ। वैसे मैं इसको पहली बार यूज कर रही हूँ, मुझे तो ये काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। आफ्टर ऑल है तो ये प्लास्टिक का। वैसे अगर आप इसको यूज करते हुए आए हो ना, तो मेरे को एक बार ही ना इसका फीडबैक कॉमेंट करके जरूर शेयर कर दीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, ये जो किचन प्रोडक्ट है ना, इसका ऑलरेडी मैंने आप लोगों से शेयर किया हुआ है कि किस तरीके से मैंने इसको अपने किचन में इस्तेमाल किया था। घंटों का काम ना मिनटों में हो गया था मेरा। काफ़ी दिनों से अगर गैस स्टोव जला हुआ है या चिमनी आपका बहुत ही ग्रीसी है, तो आप उस जगह पे ये प्रोडक्ट ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। बल्कि आप ना बेफिक्र हो करके माइका के ऊपर जो स्टेन्स लग जाते हैं ना, जो दाग धब्बे या जो तेल के निशान लग जाते हैं, तो उसको भी आप आसानी से साफ़ कर सकते हो। और ज़रा सा ही लगता है क्वान्टिटी, लेकिन ना ये सरफेस एरिया बहुत कवर करता है। ये कोई स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट नहीं है। 435 ml का ये बॉटल है, जो कि मैंने 245 रुपीज़ में परचेज़ किया था, आई थिंक 4 से 5 महीने पहले। अगर आप लोग चाहो तो आप इसको भी मंगवा सकते हो। पहले देखो यूज़ कर लो, उसके बाद ही आप फीडबैक शेयर करना। सो गाइस, ये मेरे कुछ पर्सनल परचेज थे। होम इम्प्रूवमेंट टूल्स भी आप इन्हें बोल सकते हो, मतलब डेली बेसिस पे काम आने वाली चीज़ें। लेकिन देखिए कुछ कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो मेरे लिए काफ़ी नया है। जैसे कि ये लाइटर मैंने इस बार फर्स्ट टाइम परचेज किया है। स्पार्क वाले लाइटर तो है मेरे पास जो मैं किचन में इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन ये जो लाइटर है ना, खासकर मैंने इसलिए परचेज किया क्योंकि कैंडल्स जलाने के लिए ना काफ़ी सेफ रहते हैं। तो बार बार माचिस का इस्तेमाल करने से अच्छा ओकेजनली हम इसे काम में ले सकते हैं, क्योंकि देखो इसका जो नोजल है वैसे भी काफ़ी लंबा है, तो सेफ है यूज़ करने में। देखिए है तो ये छोटे आइटम काम के भी हैं, लेकिन क्या होता है ना, इनके लिए भी बजट बना करके रखना पड़ता है। तो मंथली बेसिस पे परचेज करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। जब मुझे लगता है कि मैंने पैसे इकट्ठे करके रख लिए हैं, तो यही छोटी मोटी चीज़ें मैं परचेज करते रहती हूँ। बाकी आप लोग कॉमेंट करके फीडबैक ज़रूर दे दीजिएगा। और अगर आज का कॉन्टेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और दोस्तों, जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।